ये किसी की है ना, साउंड चल रही है पीछे ना मैं म्यूट। सब। चले, राधे राधे टू ऑल, राधे राधे टू ऑल। राधे राधे टू ऑल। आप सबका आज स्वागत है। मैं आपकी मेंटर सुमन अरोड़ा, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजिस्ट कोच, जो आप भी सब हो। और आज हम टाइम न्यूमरोलॉजी लेकर आए हैं आप सब के लिए, क्योंकि आप और हम सबको पता है कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। आज भी हम किसी को विश करने के लिए अपना टाइम स्पेयर करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो शायद हमारे बच्चे नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, आप और हम बहुत अमीर हैं, दिल से भी, पैसे से भी और टाइम से भी। मेरा ऐसा मानना है। हो सकता आप में से कुछ लोग डिनाई भी कर दें, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप और हम सब बहुत अमीर हैं, हर चीज में, लाइफ की हर फील्ड में। आप और हमने तब भी सब कुछ सीखा था, और आज भी हम सब सीख रहे हैं अपने एफर्ट से, एक दूसरे से पूछकर। तो आज हमारी ये मेंटर जो नीतू जी हैं, ये आपको सिखाएंगे टाइम न्यूमरोलॉजी, जिसकी आप और हम रिस्पेक्ट भी करते हैं। आज हम टाइम न्यूमरोलॉजी में सीखेंगे, जो आप और हम कह रहे हैं ना कि हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, लेकिन मैं ये भी कह सकती हूँ, इस टाइम न्यूमरोलॉजी की जब हम रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो आप और हमारे बड़े सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाते हैं। आप और हम आज भी दूसरों की हेल्प करते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ टाइम न्यूमरोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी नीतू जी, वेलकम है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और सभी को राधे राधे। जैसा मैम ने कहा, आज हम बात करने वाले हैं टाइम न्यूमरोलॉजी पर। मीन्स हम जो हैं, सब लोग अकल्ट में, कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं, कुछ लोग अकल्ट में कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। और हमने ये देखा है कि कोई भी नॉलेज गेन करने के लिए बहुत टाइम चाहिए, बहुत सारी रूल्स, फॉर्मूलाज, हर नॉलेज का एक जो पैटर्न है उसको सीखने की ज़रूरत रहती है, तभी हम कुछ जो है सीख पाते हैं, उसको अप्लाई कर पाते हैं, दूसरों को गाइडेंस दे पाते हैं, या अपनी ही लाइफ जो है वो बेटर कर पाते हैं। तो आज जो हम लेकर आए हैं आपके लिए टाइम न्यूमरोलॉजी, वो सबसे सिंपल टूल जिसको मैं कहूँगी वो है आपके लिए। आप अपनी लाइफ के कुछ भी डिसीजंस लेना चाहते हैं, उससे पहले आपको जो है कंफ्यूजन हो रही है, आप टाइम को यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स का जो है आंसर है वो जान सकते हैं। कुछ भी आपकी लाइफ में होने वाला है, जो आपको एक्सपेक्ट है कि कल होगा, और उसमें आपको कुछ ना कुछ जो टेंशन एंजाइटी हो रही है कि क्या वो चीजें सही जाएंगी, क्या वो गलत जाएंगी, तो और उसको एक हमारा। बात और भी कहना चाहूंगी, नहीं तो मैम, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। जी देखो, जो आज हम टाइम न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा आप सबसे आज मिलकर। और मैं ये भी कह सकती हूँ, जब हम ये छोटे छोटे ऑकल्ट के कोर्सेज करते हैं ना, ये क्लासेस लेते हैं, तो हम अपना अर्निंग सोर्स तो बनाते ही बनाते, लेकिन लोगों की हेल्प करके अपना कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करते हैं। क्योंकि आप और हमारे पास तो क्या, बहुत टाइम ही टाइम है। और आप और हम सबको बड़ा प्राउड भी फील होता है जब हम किसी की हेल्प करते हैं। अगर आज भी हमारे पास कोई फ्रेंड आ जाए, किसी फ्रेंड का बच्चा आ जाए कुछ पूछने के लिए, हम सारे काम छोड़कर उसकी हेल्प करते हैं। जो भी कोई आपको स्किल आती है, आप अपना स्किल यूटिलाइज करते हो, और आप जब उसकी हेल्प करते हो ना, तो आप वो प्राउड भी फील करते हो। क्योंकि आप और हमको अब अपने आप को बिजी रखकर इस टाइम न्यूमरोलॉजी से फायदा भी उठाना है। आज अगर हम ये एक्सपेक्ट करें ना, आप और हमारे बच्चों के पास बहुत टाइम है कि वो हमारे साथ बैठेंगे, बातें करेंगे, सब कुछ करेंगे, वो नहीं करेंगे। और रोकना भी नहीं। भगवान ने उनको जो पंख दिए ना, उनको उड़ने दो, उड़ने दो। और आप अपना इस स्किल को सीखकर एंजॉय करो, ताकि बच्चे भी आप पर प्राउड फील करें कि पापा ने टाइम को देखो कैसे यूटिलाइज किया है। तो इसका मतलब लाइफ में मेरी टाइम के अकॉर्डिंग ही घूमता है, मेरी लाइफ घूमता है ना टाइम के अकॉर्डिंग। तो आज इसलिए हम जो टॉपिक लाए हैं ना आप सबके लिए, वो इसीलिए टाइम न्यूमरोलॉजी लाए हैं, क्योंकि आप और हमारी लाइफ में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप और हम सबको ये पता होना चाहिए कि टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है। हमने अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाकर
या डिपेंडेंट रहकर? क्या आप लाइफ में अभी भी बच्चों पर डिपेंडेंट होना चाहते हो, ये बताइए। अभी भी डिपेंडेंट होना चाहते हो अपने बच्चों पर? बताइए अनिल सर, देखो राजेंद्र नो, जी तो बोले नो। नो मैम, मैंने भी बोला नो, लेकिन मेरा माइक जो है ना बंद था। तो अगर इसी बात पे कैमरा भी ऑन कर लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आप और हमको। बिलीव मी, कुछ लेकर ही जाएंगे आज आप, कुछ लेकर ही जाएंगे। हाँ जी मैम। तो हम बात कर रहे थे टाइम न्यूमरोलॉजी की। जैसा मैंने कहा कि जो भी हम ऑकल्ट में आते हैं, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ को जानने के बारे में, अपनी लाइफ के इवेंट्स को जानने के बारे में, कुछ ना कुछ हम कोशिश करते हैं आने वाले कल के बारे में कुछ जान सके, पहले से पता हो सके। तो हमें जो है ये टाइम न्यूमरोलॉजी यहाँ पर बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि इसमें जो है आपका घड़ी ही जो है वो आपका मेजर जो है एक स्पॉट रहेगी, जिसके ऊपर आप सिर्फ रिलाई करेंगे और आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आपको मोमेंट कोई क्वेश्चन पूछेगा कि मेरा इंटरव्यू कल है, कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा कि नहीं, मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं, आप सिर्फ अपनी घड़ी पर नजर डालेंगे, आप उसको आंसर दे पाएंगे कि हाँ कल आपका काम ये होने वाला है, नहीं होने वाला है तो उसमें क्या गाइडेंस आपके लिए रहेगी, वो आप आसानी से बता पाओगे। आप कह सकते हो जो हम टाइम न्यूमरोलॉजी आपके लिए लेकर आए हैं वो एक टाइम मास्टरी, एक टाइम प्रश्ना मास्टरी कोर्स है। जैसे किसी भी एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें, वहां पर एक प्रश्ना टेक्निक रहती है कि अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं भी पता है, तब भी प्रश्ना चार्ट जो है वो कास्ट किया जाता है, ताकि आपको आंसर दिया जा सके, आपको फ्यूचर के बारे में बताया जा सके। तो टाइम न्यूमरोलॉजी जो है वो प्योरली एक प्रश्न टेक्निक है। आपको सिर्फ घड़ी देखनी है और घड़ी आपको जो है वो बताने वाली है कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। इससे आप जो है यस नो के आंसर जो है वो बहुत इजीली दे पाएंगे। और उसके साथ साथ आप जो है किसी के भी सवाल जो है मन में चल रहे हैं उनकी रूट्स को जान पाएंगे, क्या वो आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं, वो क्या पूछना चाहते हैं, उनके इमोशंस क्या है, वो सब आप जो है यहाँ से देखने वाले हैं। इसका जो सबसे एक तो सिंपलेस्ट फॉर्म है ये नॉलेज बेस्ड, जो इसकी हम बात कर रहे हैं, एक टेक्नोलॉजी, सॉरी एक टूल जो है हमारा फ्यूचर रीडिंग का, बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें हमें जो है हमारी सिर्फ वॉच जो है वो काम में आने वाली है। उसके बाद आपको कोई भी बड़ी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई किसी के भी डेटा की ज़रूरत नहीं है कि कोई आपको बर्थ डिटेल्स बताए, कुछ आपके अपने बारे में कुछ बताए तब आप जान पाओगे। आप सिंपली अगर किसी ने आपसे आपको अप्रोच किया है कुछ भी जानने के लिए, आप घड़ी देखकर उसको जो है वो बहुत इजीली आंसर कर सकते हो। आपको यहाँ पर कोई मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं, अपनी इंट्यूशन पावर को बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं, आपको बहुत सारी जो आप कह लो टेक्निक सीखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप घड़ी को देखोगे, घड़ी में जो नंबर दिख रहे होंगे, हम डिजिटल वॉच यूज़ करेंगे, जो नंबर दिख रहे होंगे उसको हम न्यूमरोलॉजी में कन्वर्ट करके आपको जो आंसर चाहिए वो आपको बहुत ईज़िली दे सकते हैं। आप कह सकते हो इससे आप जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर जान सकते हो। जैसे कोई पूछना चाहता है कि मेरी मैरिज नेक्स्ट ईयर होगी, अगर किसी मेन पर्सन के साथ चाहता है, उससे पूछना चाह रहा है कि उससे होगी कि नहीं होगी, वो चीज़ आप बहुत आसानी से बता पाओगे। बच्चों का एग्जाम है, कैसा जाएगा, इंटरव्यू कॉल है आपकी, वो कैसा जाएगा, आपके लिए क्या चीज़ जो है वो कल का दिन कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा कि बुरा जाएगा, वो आप बड़ी आसानी से इससे जो है वो पता कर सकते हो। आपका फ्लैट बिकने वाला है, वो बिकेगा कि नहीं, कब तक बिकेगा, कि भी कुछ अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर आप जो है टाइमिंग्स निकाल पाओगे। आपको फॉरेन जाना है, आप कब जा पाओगे, इस साल आपने पूछा कि जा पाओगे या नेक्स्ट ईयर जा पाओगे, वो किस आंसर किस के, आपको जो है वो मिल यस हाँ जी पाएगा। नीतू जी, जी इनसे पूछते किस किस के मन में क्यूरियोसिटी होती है कि हमें ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस का आंसर मिलना चाहिए। और उन्हीं मैम के क्वेश्चंस लूंगी जिनके कैमरे भी ऑन है, उन्हीं के क्वेश्चंस लूंगी। मैम हाँ जी। नमस्ते। हाँ जी नमस्ते सुम। हाँ जी जी। मैम मुझे एक्चुअली थाईलैंड जाना है, ये जून में हमारा वीकॉन है बिजनेस का, तो उसके हम्म। लिए थाईलैंड जाना है मुझे, फॉरेन, चलो यस, फर्स्ट गुड। टाइम। चले, आपका भी लेंगे। और बताइए किस किस को क्यूरियोसिटी है कि लाइफ में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर जो हम किसी से शेयर नहीं कर सकते। कभी कभी हम बच्चों की बातें करते हैं, हम किसी से बात नहीं कर सकते, और लेकिन मन मैम को। ने
मैम ने जो बताया मतलब पहले ही बार सुन रहा हूँ कि टाइम का इतना मतलब अपन प्रिडिक्शन इतना इजीली कर सकते हैं, ये पहली बार मतलब मैम के मुंह से हमने सुना है। मुझे पता ही बिल्कुल। नहीं था पहले। अभी ये ये हाँ जी, बिल्कुल आप ये जान भी सकते हो, आप इवन ये जान सकते हो कि आप मुझसे क्या क्वेश्चन पूछने के लिए आए हो, आपके मन अरे में क्या वाह। क्वेश्चन चल रहा है। जैसे आपने जिस वक्त मुझसे ये क्वेश्चन किया था अभी का जो, तो डेफिनेटली आपके लिए जो फॉरेन की जो ट्रिप्स हैं या फॉरेन की जो चीजें वो एक्टिवेटेड दिख रही थी। तो मैं कहूंगी कि थैंक यू आपके मैम। लिए यस का आंसर आ रहा था। तो आप जो भी करना चाह रहे हैं वो होगा, अच्छा होगा, उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वो आपके लिए आंसर जो है वो मिल रहा है। तो हमें कुछ थैंक भी यू नहीं मैम, करना थैंक है, यू। जो भी हमें आंसर देना है वो हम घड़ी को ऊपर नजर डालेंगे। मोमेंट आपके पास कोई आया है, आप सिंपली घड़ी देखकर वही जान सकते हो कि वो क्या पूछने वाला है, और उसके क्वेश्चन का आंसर आप उसको बिना बताए। नीतू मैम आप अनम्यूट करो, मैंने म्यूट किया है सबको। नीतू और मैम आप अनम्यूट करो। बिल्कुल मैम, हो गया। तो इसका उसमें क्या आप कोर्स लाई हैं क्या? हाँ जी, इसका कोई कोर्स लाई हैं आप? बिल्कुल कोर्स ही लेकर आई सर हूँ। आप पहले मैजिक देखिए, क्या मैजिक क्रिएट होता है, फिर आप बताइएगा। तभी मैंने बोला जिस जिसके कैमरे ऑन होंगे उन्हीं के ही क्वेश्चंस होंगे। और कौन कौन घड़ी बांधता है, एक बात बताइए। भाई साहब, इतना तो सबको मालूम है ना। अगर हमारे पास ये घड़ी या मोबाइल नहीं होता, हम सुबह उठते हैं सबसे पहले टाइम देखते हैं मोबाइल में, ओ क्या टाइम हो गया। जब जाना है तो टाइम देखते हैं हम, किस वक्त टाइम नहीं देखते। दिन में खाना खाना है, ब्रेकफास्ट करना है, ऑफिस जाना है, सब जगह हम टाइम से काम करते हैं। अगर इवन अगर आज आपके बच्चे का एग्जाम्स हो, तो मन में कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन हो रहा होता है कि मेरे बच्चे का एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। अगर वीजा लगना है तो भी ये कंफ्यूजन होगा कि जा रही हूँ, वीजा लगेगा या नहीं लगेगा। होता है ना। बच्चों की शादी करनी है, कोई रिश्ते आ रहे हैं तो भी यही होता है। अगर बच्चे रिलेशनशिप में हैं, हम किसी से बात नहीं कर सकते शेयर, मन में होता है कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हमें ये पता चले। होता है ना। बताइए। सुमन जी, विल यू गिव अस ए डेमो फॉर इट? यस सर। Yes, we are here for demo only. हम्म। Definitely will give. हम्म। ओके, राइट, थैंक यू। बिल्कुल। एंड उसके बाद हम एक और चीज इसमें जो है वो करेंगे, जिससे कि आपके जो वॉचेस आप पहनते हो उसके डायलर के बेस पर आपको बताया जाएगा आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, आपका नेचर कैसा है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है। और उसके ही बेसिस पर हम जो है रेमेडीज भी यहाँ पर देने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि अगर कोई ऐसी वॉच पहनते जिसका डायलर जो है वो रेड कलर का है, तो हम कह सकते हैं कि दे आर वेरी एनर्जेटिक, बहुत बोल्ड हैं, बहुत ब्रेव हैं, बहुत स्ट्रांगली अपनी चीज़ों को कर सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ उनके अंदर हैं, थोड़ा इम्पल्सिव नेचर है। तो वो सब चीज़ें हम उनके बारे में उनको बता सकते हैं कि आपका लाइफ पैटर्न ऐसा है, आपका नेचर ऐसा है। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए कि किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे, अपने मेजर डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, बहुत स्ट्रांगली अपनी चीज़ों के ऊपर एक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उनको एडवाइस दे सकते हैं कि आप रेड कलर के डायलर वाली वॉच पहनिए, जिससे आपकी जो चीज़ आप लैक कर रहे हो वो आपके अंदर पूरी हो और आपका लाइफ जो है वो बेटर हो पाए। इसके साथ साथ इसमें ये भी सीखने वाले हैं कि वॉचेस के बेसिस पर हम और क्या क्या चीज़ें, लाइक जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर आपके घर में वॉचेस हैं और वो चल नहीं रही हैं, वर्किंग पोजीशन में नहीं है, तो हमने सुना है कि इट्स इन ऑस्पिशियस जर्नली। लेकिन आप ये चीज़ नोटिस करिएगा कि जिनके घरों में वॉचेस बंद पड़ी रहती हैं उनको स्टमक से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत देखने को मिलती होंगी। हर मेंबर के अंदर वो चीज़ आप जो है नोटिस कर सकते हो। अभी तक नहीं नोट करी होगी, बट आगे आप जो है वो आप इसको चेक कर सकते हो, किस क्योंकि किस जो के घर में घड़ी बंद रहती है ये भी बता दीजिए। किस किस के घर में घड़ियां बंद रहती हैं। ये आरती जी आप बताइए। आप अनम्यूट करें। बड़ा क्लॉक है वो बंद है, वो निकाल के रखा है, लेकिन क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है वो क्लॉक का। ओके, और कुछ ऐसा है बच्चों में बड़ों में किसी को भी स्टमक इश्यू रह रहे हो? हाँ, बड़े लड़के में है। वो उसके भी वॉचेस कुछ बंद है, कुछ मेरे बंद है। यहाँ पे मैंने परसों निकाली तो वो भी नहीं चालू हो रही है। बहुत मैंने ट्राई किया, वो भी बंद है। तो बंद नहीं रखना चाहिए, वही चीज मैं बता रही हूँ, क्योंकि वॉचेस भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साथ कुछ रिलेशन रखती हैं, कुछ गाइडेंस देती हैं आपके
आपको सब कॉन्शियस लेवल पर कैसा करना है, क्या आप फील करते हो, कैसा आपको करना चाहिए, उस चीज को गाइड करती हैं। तो हम उसको भी जो है डिटेल में करेंगे कि कौन से कलर से कौन सी वॉच का क्या इफेक्ट आने वाला है, उसको रेमेडियल पार्ट में कहाँ यूज किया जा सकता है। और उसके अलावा जो हम टाइम को देखकर आंसर देते हैं, उसमें कोई भी आंसर आप जानना चाहते हो कि आप किसी बीमारी। हाँ जी। अभी का जो टाइम है तो उसके हिसाब से मुझे बताएंगे। यश ट्रैवल्स का सोच रहा है, उसका स्टार्ट होगा ये मंथ में। हो उसके पापा सकता है। सपोर्ट। यस तो आ रही है, लेकिन आप ये कह सकते हो कि थोड़ा सा अग्रेसिव होना पड़ेगा, मतलब अपनी बात को मनवाने के लिए थोड़ा सा वो मतलब स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो आंसर ये सारा हो सकती है, हो जाएगी, मतलब ये ये कह सकते। हो सकता है। बिल्कुल। उसके पापा उससे अभी नहीं बोल रहे और 3-4 महीने नहीं बोल रहे। हम्म। तभी तो मैम ओके। ने बोला कि एग्रेसिव होना पड़ेगा। एग्रेसिव होने का मतलब क्या है? जितना आप स्ट्रांगली। डिटर्मिनेशन स्ट्रांग रखोगे तभी बिल्कुल। काम होता है। बिल्कुल। कहते हैं ना, पैशन जब होगा तभी तो आप उसको विन करोगे ना। जब आप ये हाँ बताइए। जी। आगे बिल्कुल तो मैं, जी हम जी। ऐसा है, सबसे पहले हम अनिल सर का क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि हेलो। उनका कैमरा बहुत शुरू से ही ऑन है। जिनके कैमरे ऑन होंगे तभी हम ले पाएंगे। हाँ जी जी अनिल सर, आप बोलिए। हाँ जी नीतू मैम। जी। अनिल ठीक। चे आप अनम्यूट करिए। हाँ जी, हाँ हाँ। जी, अनिल किया जी, मैंने अनिल। अनम्यूट। हाँ जी। जी अनिल जैन, यस। हाँ हाँ, आप अनम्यूट करें। तो मेरा मेरा वैसे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं है। अभी तो मैं सोच रहा हूँ क्लास पूरी अटेंड की जाए डेमो में, चलो, उसके थैंक यू बाद सो कोई मच। क्वेश्चन होगा तो फिर मैं समझूंगा। बहुत नीतू मैम, ओके। बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल। अनम्यूट करेंगी, कुछ पूछो और वो कहते हैं इसका मतलब ही इज वेरी कंटेंटेड मैन, ही हेलो। इज वेरी कंटेंटेड, यस। या। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी सुभाष जी बोलिए। राजेश वर्मा बोल रहा हूँ मैम। अच्छा, आप किसका? अच्छा, जूम आपका, हाँ, यूजर लिखा ओके। हुआ है हाँ सर। जी, हाँ ठीक जी है। मैडम, हाँ जी, ओके हाँ ओके। जी, हाँ जी। गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग। हाँ जी, हाँ हाँ जी जी। मैडम, मैं अपनी बेटी का पूछना था ओके। कि रिलेशंस चलिए। रिलेशंस में है, इस साल शादी के योग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? ओके। हम्म। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी तो नहीं आ रही है कि हाँ इसी साल में हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा भी दिखता है, इमोशन चेंज होने का, कुछ दूरियां बनने का, कुछ बदलाव होने का, या अपना डिसीजन चेंज करने की भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। लाइक डिसीज अभी अभी अगर उन्होंने सोच रखा हो कि इस साल करनी है, तो हो सकता है वो आगे चलकर ये भी सोच लें कि नहीं अभी नहीं करनी, अपने डिसीजन को बदलने का कुछ सोचे। वो चीज यहाँ पर अभी अभी का जो आपने क्वेश्चन पूछा इस टाइम पे आ रहा है। नहीं, अगर टाइम चेंज हो जाएगा तो आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा। जिस टाइम पे आपने क्वेश्चन पूछा है उसी टाइम से हम आंसर देंगे। नहीं मैडम, आंसर तो योर आंसर इज परमानेंट होता है ना। बिल्कुल। तो अगर टाइम चेंज हो हाँ जाएगा तो बिल्कुल, अगर आप सेम क्वेश्चन किसी और तरीके से किसी और टाइम पर पूछोगे, तो हाँ, डेस्टिनी ने जो आपके लिए बना रखा है, यूनिवर्स ने जो आपके लिए सोच रखा है, आपको आंसर वही मिलेगा। सर अगर राजेश सर, आपका हाँ, नाम बड़ा खूबसूरत है जो आपने जूम यूजर लिखा। होता ओके। क्या है, हमारा क्वेश्चन पूछने का भी एक स्टाइल होता है। अगर हाँ, आपने ये पूछा कि मेरे बच्चे की शादी इस साल होगी या नहीं होगी, दैट हाँ। इज एंटायरली डिफरेंट। और अगर आपने ये पूछा कि मेरे बच्चे की शादी जो रिलेशनशिप में उसी इंसान से होगी या नहीं होगी। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं मैम, वो तो कंफर्म है कि वही होगी। इस साल होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल, मैंने यही कहा कि कुछ पॉसिबिलिटीज, जब आपने मुझसे क्वेश्चन, क्योंकि अभी का टाइम मैं नहीं देख सकती, जब आपने मुझसे पूछा था मैंने उसी टाइम को देखकर आपको आंसर दिया। तो मुझे जो है वो अभी यस का आंसर नहीं मिला था। तो ओके, उसी में ओके। मतलब जो मतलब जो हम इसमें कैलकुलेशंस करके बताते हैं उसके बेसिस पर, अगर उन्होंने ये सोचा भी है अभी तक कि हाँ इस साल कर लेंगे, तो हो सकता है कि वही कुछ अपना डिसीजन चेंज करें और आज इस साल ना करें शादी। वो यहाँ पर आपके लिए आया है, आंसर जो है वो आपके लिए आया है। ठीक, ठीक मैम, थैंक यू, जी थैंक वेलकम। हाँ जी। हाँ अ, जी। रीता जी ने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ जी रीटा जैन, यस। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम नहीं मेरा किया, नहीं क्वेश्चन किया, था। क्यों, क्या मतलब? हेलो। हेलो। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी बोलिए 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 बोलिए। रीटा जी। मैम मेरा क्वेश्चन था, क्या मेरी बेटी की शादी 2026 में होगी या 2027 में? ऐसे नहीं, आप एक बार पूछिए, एक क्वेश्चन पूछिए। आपने अपना क्वेश्चन खुद ही कंफ्यूज कर लिया है। आपने बीच में 2026 भी बोला, नहीं हो 2000। जाएगी।
2026 में हो जाएगी? अभी अभी आपको आंसर नहीं मिलेगा, आप रुक कर पूछिएगा, क्योंकि आपने ओके, क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्ट, हाँ मैं बिल्कुल। कोई और चलो ले लो। इनको ले लेते हैं, डॉक्टर सुभाष जी को। जी, हाँ जी, हाँ सुभाष जी, चंद्र जी बस। बोलिए। Okay, my question is, at present I'm in USA. I applied for PR. Could I get this PR within this month? नो एग्जैक्टली, आंसर इज नो। और उसमें मैं रीजन भी बता देती हूँ कि हो सकता है कि सम काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड चीजें थोड़ा डिले हो जाएं, उसकी वजह से इसी मंथ में ना आ पाए, वो पॉसिबिलिटी आपके लिए आ रही है। एंड Next अलोंग month. विद एंड अलोंग विद दैट, अगर मैं यहाँ पर आपको कहूँ, आपका है 5, तो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि चीजें जो है थोड़ा मतलब आप इजीली नहीं होकर, थोड़ा आप जैसे आपको एक्सपेक्टेशन है कि इसी मंथ में हो जाए, वो चीज़ ना होकर थोड़ी टेंशन क्रिएट हो जाएगी, और आपको जो है चीज़ें कुछ ना कुछ और उसमें एफर्ट डालना या वेरिफिकेशन, स्पेशली अगर मैं कहूँ कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन की बात आ रही है, वो चीज़ कुछ उसकी वजह से चीज़ें लटक रही हों, देर लग जाए एंड हो, उसके बाद मतलब आपका क्वेश्चन था कि इस मंथ में होगा कि नहीं, वो नहीं आया आपके लिए, आंसर नो आया है। चलो जी नीतू मैम कुछ नंबर पूछ के भी कर लेते हैं हम ये अब। बिल्कुल। हाँ और उसमें हाँ, और हम एक इसमें एक मेथड ये सीखने वाले हैं कि आप कोई भी क्वेश्चन के बारे में अपनी लाइफ का जो भी जानना चाहते हो, हम आपको जो है आपको आपको ऑप्शन देंगे कि आप 1 से लेकर 108 के बीच में कोई नंबर जो है वो चूज करिए, और उसके बेस पर हम आपको आंसर बताएंगे कि आपकी लाइफ में जो भी आप जानना चाहते हो वो क्या आंसर आपके लिए आ रहा है। तो वो आप लोग पूछ सकते हो, जो क्वेश्चन पूछे वो अपने नंबर भी साथ में बताए, 1 से लेकर 108 के बीच में। हाँ जी, इनको ले लेते हैं। क्या कहते हैं, हर्षन सिंह को। हाँ जी हर्षन जी बताइए। हाँ जी। हम्म। मैम मेरा ये सवाल था कि मेरा ना होम लोन चल रहा है, तो मैंने वो कंफर्म करना था कि वो कब तक मतलब क्लियर हो सकता है। कब तक? खैर कब तक का बहुत एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा, बट लेट्स ट्राई, आप नंबर बताइए कोई। हाँ, 21 21, ओके। ट्वेंटी वन है आपका। ओके, आपने जो पूछा है आपका होम लोन, देखो जो चीजें दिख रही हैं उसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि अभी थोड़ा सा आपके ऊपर, जिसको मैं कहूँ स्ट्रेस है इस चीज का, कि कब ये खत्म हो, कब तक पे ऑफ हो, वो चीज जो थोड़ा सा बर्डन आपके लिए बनी हुई है। अगर मैं कहने की कोशिश करूं कि कब तक, तो 15 महीने तो अभी जो है वो यहाँ पर दिख रहे हैं कि इतने तो आपको लग सकते हैं कि ये आपका जो भी क्लोजर हो वो हो पाए। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये चीज आ रही है कि थोड़ा आप ज्यादा जो इन चीजों के बारे में सोच रहे हो, ये चीजें आपके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मतलब स्ट्रेस क्रिएट करती हुई हैं। और जब हम कोर्स करेंगे हम आपको रेमेडीज भी बताएंगे जिससे आप अपनी लाइफ को बेटर कर पाए, जो भी इशू चल रहा हो उसमें कैसे आप अपने आप को बेटरमेंट की तरफ ले जा पाए, वो रेमेडीज और गाइडेंस भी दी जाएगी और रेमेडीज भी आपको जो है वो बताई जाएंगी। मैडम एक क्वेश्चन मेरा और है, राजेश वर्मा बोल रहा हूँ। हर्षन जी आप बाकी पहले ये बताइए, क्या ठीक बताया, कैसा लगा आपको? मैम मैम ठीक है, मतलब यही कंफ्यूजन है कि बहुत सोचते हैं कि ये खत्म हो जाए, बट फटाफट से बस इसका ज्यादा बर्डन चल रहा था, तो यही क्वेश्चन था मेरा कि ठीक है अभी 15 महीने और हैं तो देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चल चलिए मैडम शोभा जी को ले लेते हैं एक बारी हम। राजेश जी आपका क्वेश्चन हो गया, बाकियों को भी चांस दे देते हैं। मैडम नंबर के बेस पे नहीं हुआ ना मेरा, ये भी कर लो तो एक कोई मुझे बात नहीं सर, अभी औरों की बारी आने दो, भी आपके भी बाकियों ले लेंगे लास्ट में हम। हाँ जी। जी शोभा जी। थैंक यू। हेलो मैम, राधे राधे। राधे हम्म। राधे। मैम मैंने इस साल अपना प्रोफेशन रखा है रेकी का स्टार्ट। खाली आप मुझे बता दीजिए, जो मैंने प्रोफेशन स्टार्ट किया वो मेरे साल पूरा अच्छा मेरे लिए निकलेगा, बहुत अच्छा प्रोग्रेस है। निकलेगा, बिल्कुल बहुत अच्छा निकलेगा, पॉजिटिव आंसर आ रहा आपके लिए। ब्लेस्ड हो आप कह सकते हो कि अ, अच्छी मतलब जो भी अच्छी पॉसिबिलिटीज आप सोच सकते हो उसकी तरफ हो, आप अपना एफर्ट डालते रहिए, अपनी अपना स्ट्रेंथ जो है उसकी तरफ जो है वो करिए, डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले। थैंक यू मैम। वेलकम। बस। अब नंबर से पूछते हैं इनका। हेलो। हाँ जी
हेलो मैडम। सर एक मिनट, राजेश सर एक अभी सेकंड, बहुत एक सारे सेकंड। हैंड्स रेज हैं, हाँ जी, पहले पूजा सबकी जी, बारी आने पूजा दीजिए। जी आप बताइए। पूजा जी, मैम, मुझे ये जानना दिखाइए था, मैम। जैसे कोई अपने को जज करने आया है तो कैसे समझ में आएगा कि क्वेश्चन के थ्रू वो अपने को जज कर रहा है? तो आपको नेगेटिव आंसर मिलेगा उसका। अच्छा, तो बिल्कुल मतलब इस प्रोसेस में अपने को ये चीजें समझ में आएगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें भी समझ में आएंगी। और हम कभी भी किसी को, जब तक किसी के अंदर से बहुत अर्ज ना निकल रही हो कि उसको क्वेश्चन पूछना है, जैसे कि सेम हम्म। प्रश्न टेक्निक में वो रहता है, वैसा जब हाँ। तक ना हो तब तक फॉर फन हम आंसर किसी का नहीं देंगे। कि ऐसे ही चलते चलते कोई पूछे कि हाँ ये पूछ लो वो पूछ लो, ऐसा नहीं करना। जब तक कि उसको नीड ना हो, उसके अंदर से वो अर्ज ना निकल रही हो कि मुझे ये चीज जाननी है, मेरे लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तब तक हम किसी का आंसर नहीं देंगे। और एट द सेम टाइम हाउ मेनी क्वेश्चंस दे आस्क टू अस? यू कैन से कि आपका जो है क्वेश्चन, जिस टाइम पे आपको क्वेश्चन कोई पूछ रहा है उस टाइम पर आप एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। फिर उसके बाद आप जो है दूसरा मेथड चूज कर सकते हैं, लाइक जो हमारे पास नंबरिंग सिस्टम का है। तब तक आपका टाइम चेंज हो जाएगा, एंड देन अगेन आप जो है वो टाइम वाला क्वेश्चन जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि ये ओके सारे ही मेथड जो है वो हम इसमें सीखने वाले हैं। जी मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम जी, वेलकम। हाँ जी, एच के जी। मैं, आपका नाम क्या है? एच के लिखा है आपने। नमस्कार मैम, मेरा नाम मनीषा है। ओके। अ, हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार मैं जी। मैम मेरा एवरी टाइम क्वेश्चन। बोलती हूँ, जब भी अपना नाम आपका जो लिखते हो ना, इतने खूबसूरत नाम से यूनिवर्स ने नवाजा है हम सबको। हम क्या एच के जूम यूजर लिख देते हैं? प्लीज ऐसा मत लिखिए। जो लिखोगे वही स्प्रेड होगा आपका नाम, ये याद रखना आप। बिल्कुल। एक्चुअली मैम ये मेरे हस्बैंड का नंबर है, हरीश कुमार जी का। तो उन्हीं के नंबर से मैं ये क्लास ले रही थी। तो हम्म। ये मेरा क्वेश्चन ये था मैम कि मेरे हस्बैंड अभी प्रिंसिपल के लिए जैसे तैयारी कर रहे हैं प्रमोशन के लिए। तो हम्म। मैं ये जानना चाह रही थी कि क्या इस वर्ष उनका प्रमोशन हो जाएगा? थोड़ा लिटिल बिट। डिफिकल्ट लग रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा सा जोड़ तोड़ जिसको कहते हैं लगाना पड़ेगा, दूसरे लोगों को इम्प्रेस करना पड़ेगा। मे भी हो सकता है उनके आसपास कुछ पॉलिटिक्स चल रही हो, उसमें से अपने लिए कैसे जगह बनानी है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तब जाकर ये चीजें होती दिखती हैं। क्योंकि अभी के लिए आंसर जो है वो बहुत पॉजिटिव नहीं आया है। जी मैम, जी, थैंक यू मैम। वेलकम जी। बाकी रियल में तो आपको मालूम होगा कि क्या चल रही है सिचुएशन, आप ये भी बताओ। जी मैम, एक्चुअली यही चल रहा है सब कि आसपास में ना बहुत जैसे पॉलिटिक्स वाली जो आपने बात बताई वो बिल्कुल सही बताई है मैम ने। कि हाँ चल रहा है, बस ये है कि फिर भी वो लगे हैं अपनी तरफ से बिल्कुल ना पूरी करना, तरह हाँ तैयारी बिल्कुल। करने और ये चीज है कि जब आप हमारे साथ क्लास करेंगे तो हम इसमें से निकलने की रेमेडी भी बताएंगे, ताकि की। आपके लिए जी चीजें इजी हो पाए। जी जी, थैंक यू मैम। वेलकम। क्योंकि ये मानकर चलिएगा, लाइफ में सभी कुछ इजीली अवेलेबल नहीं होता, और हमेशा उसके लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं। एफर्ट्स मीन्स कि रेमेडीज करनी पड़ती हैं हमें। जब हम रेमेडीज करते हैं तो कई चीज़ों को जो इम्पॉसिबल होती है वो भी हमारी पॉसिबल हो जाती है। बिल्कुल। और क्या नाम है, एच के जो भी आपका नाम है, और ये मानकर चलेगा ये साल हमारा सन का साल है, 1 नंबर। तो इस बारी जितने भी आप सूर्य के एफर्ट्स करोगे, सूर्य की क्वालिटीज अपने मिलाने के काम करोगे, तो काम की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है हमेशा, जितना लाइफ को जी डिसिप्लिन करोगे आप। यस। हाँ जी। एंड अब ले लेते हैं इनका, रीटा जैन का। हाँ जी। मैम मेरे अब 2 क्वेश्चन है। दो, ओनली वन क्वेश्चन एक विल टेक। एक ही पूछिए, हाँ, क्योंकि मैम फिर आपका हाँ बिल्कुल आंसर फिर नहीं आएगा, फिर आप कहोगे नहीं आया है। एक क्वेश्चन पूछिए आप। एक क्वेश्चन पूछूं, चलो मैं अपने लिए पूछ लेती हूँ, नेक्स्ट टाइम पूछ लूंगी मैं बिल्कुल। बेटे की। मैम मैं ना लाल किताब का कोर्स कर रही हूँ, क्या मैं ओके। उसमें मुझे सफलता मिलेगी? थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, अभी जो पढ़ाई लिखाई करना है ना, जो अपना नॉलेज गेन करना है उसके ऊपर थोड़े ज्यादा एफर्ट्स डालिए। क्योंकि चीजें हो तो जाएंगी, लेकिन अभी थोड़ी सी आप कह सकते हो कि उतनी एफिशिएंसी नहीं आ पा रही, उतनी आप एक्सपर्ट नहीं हो पाए हो कि मैं ये कहूँ कि अभी जो चीजें हैं बहुत पॉजिटिव हो जाएंगी। अभी थोड़ी मेहनत करने की जो दरकार है, अभी थोड़ा उस पे काम करिए, फिर आपका जो है काम बनने के चांसेस बनेंगे। सफलता तो मैम मिल मैं जाएगी ना मेहनत करने पे भी?
बिल्कुल, देखो अभी के लिए जो आया है वो चीज आई है कि मेहनत करो अपनी पढ़ाई को लेकर। और मतलब जो भी आपने सीखा है पढ़ा है उसके ऊपर थोड़ा काम करिए, फिर आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बनेंगे। अभी थोड़ी कमी दिखाई दे रही है कि मैम लाइक मैं पूछूं? और सीख रीटा नहीं मैम, रहे। आप बताइए कि कैसा, आप बताओ, आपको पता होगा कि कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, ये बताइए। मैम अभी बेसिक ही किया है उसका। हाँ, हम्म। अभी अभी मैंने अभी आपकी उसमें पढ़ाई। मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ घर में, बिल्कुल अपनी तरफ बिल्कुल से पूरे एफर्ट्स डाल रही हूँ मैं अपनी प्रैक्टिस में। बिल्कुल कोशिश पूरी मेरी है कि मैं अच्छे से अच्छा कर पाऊँ आगे बिल्कुल जाके। बिल्कुल मेरी वो पूरी चीज यही है। उम्मीद है। हाँ, मगर मैम मेरे लेकिन दूसरा क्वेश्चन, मैं प्लीज मैम नहीं, दूसरा क्वेश्चन सॉरी मेरा जरूर सॉरी बोलिए। रीटा मैम, सॉरी रीटा मैम, थोड़ा रुक पर कर एक बार पूछ बताऊं, लीजिए। देखो लाल किताब है, उसको पढ़ने के लिए हमें बहुत सारे एफर्ट्स चाहिए होते हैं, क्योंकि हमारे इतने प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन होते हैं ना, हमारी इतनी उनकी दृष्टियां होती है, तो वो हमें बड़े अच्छे से लर्न करनी पड़ती है, और इट टेक्स सम टाइम्स। जितना आप एफर्ट्स डालोगे, जितना पैशन क्रिएट करोगे ना, उतना ही जल्दी होगा। एफर्ट्स बहुत करने पड़ते हैं, ये बता दूं मैं एस्ट्रोलॉजी में। यस, हाँ जी जी। मैम मैं और लेकिन पूछूं? एक बात बताऊं, आप सब जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, साथ में अपने अपने आंसर भी तो करिए कि यस और नो है। बताइए तो सही कि मैम ने ठीक पूछा है कि क्या, आप ये बताओ। हाँ। मैम मैं पूछूं अभी एक क्वेश्चन? नहीं आरती मैम, आपका हो गया है अभी मैडम मैं अभी। पूछूं अभी? मेरा तो टाइम काफी हो चुका है। अभी राजेश बाकी बोल रहा और बहुत हूँ। बाकी अभी बहुत सारे हाँ जी लोग हाँ हैं जी, उनका हिना, भी दीजिए। हिना भट्ट। हिना जी बताइए। हम्म। सर मेरे बेटे हैं, मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना है। अभी उसको कनाडा में वर्क परमिट चाहिए, तो ये मंथ में मिल जाएगी? मार्च महीने में मिलता हुआ तो दिख रहा है। मिलेगी ना? मिलता हुआ तो दिख रहा है। और वो उस उसमें हाँ बिल्कुल, अगर मैं ये कहूँ आपका 16 17 कुछ बिल्कुल चेंजेस होना, मतलब आपका वर्क परमिट मिलना, कुछ जॉब पे जाना, कुछ ना कुछ बिल्कुल आ रहा है। मिल जाएगा, मिल जाएगा। क्योंकि एक जगह किया ना, तो उसने फ्रॉड किया उसके साथ, तो 25 लाख बिल्कुल। लेके भाग गया। हम्म। तो अभी बिल्कुल दूसरा। अभी का जो दिख रहा है, जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर यस आ रहा है कि अगर वो ट्राई कर रहा है मार्च में मिलने के चांसेस हैं। थैंक यू मैम। वेलकम। हाँ जी। आ, पूजा जी। हाँ जी पूजा जी। हाँ जी मैम, राधे राधे। राधे राधे जी। मैम मुझे ये जानना है, मेरी मनी प्रॉब्लम कब सॉल्व होएगी? मतलब कब तक चलता रहेगा इस तरह? चलिए आप ऐसा करिए, मुझे एक नंबर बताइए 1 से लेकर 108 नंबर के बीच 5। में। 5। 5 नंबर। ओके। तो देखिए अभी आपके लिए काफी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ही दिखाई दे रही हैं। एंड जितना मतलब अभी मैं इतना एग्जैक्टली ये नहीं आपको बता सकती कि कल परसों 8 10 महीने में चीजें सॉल्व होती हैं, टाइम लग सकता है। उसमें आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि कोई वेलविशर है आपका, कोई फ्रेंड फैमिली है, कोई फ्रेंड का मतलब कोई फैमिली का मेंबर या कोई फ्रेंड है, उसकी मदद लेनी चाहिए आपको, उसकी गाइडेंस लेनी चाहिए। वो आपको इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता बता सकता है। तो वो चीज नोटिस करिए, कौन ऐसा है जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो अगर आप उससे मदद लेते हो, चाहे किसी भी तरह की, या वो आपको फाइनेंशियली मदद कर दे या वो आपको इस फाइनेंस की प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता सुझा दें, वो अगर मिलता है आपको तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती ही दिखती है, नहीं तो अभी थोड़ा लंबा चलती हुई दिखाई दे रही है। फिर भी पूजा मैम, मैम आप टाइम वृंदावन में साल हो ना? वृंदावन में हो ना? जी, मथुरा में मैम। हाँ जी। मथुरा में, यस। और क्या बनाते हो भगवान जी के? अब कुछ नहीं मैम, अब मैं दूसरी जगह ट्रांसफर हो गई, घर मतलब चेंज कर लिया मैंने। कहाँ अब पर? तो बस मैं है मथुरा में ही। हम्म। हाँ, मथुरा में भूतेश्वर मंदिर के आसपास। अगर मैं आपको ये सजेस्ट करूं, मेरा एक और क्लाइंट भी है जिसने बहुत अच्छा राइस किया है। वो क्या करते हैं, ठाकुर जी की पोशाकें बनाते हैं, जो वुलन्स वाली होती है ना। इतना काम है उनके पास, कोई कहने की हद नहीं। बनने से पहले ही उनके पास ऑर्डर आते हैं। पूरी सर्दियों में, वो गर्मियों में भी यही काम करती है, दोनों सास बहू यही काम करती है। और टू मच काम है उनका। गाइडेंस तो आपको यहीं पर मिल गई है। हाँ, मैं आपको ये कहूंगी कि आप उस काम में अपना स्किल यूज करो, तो फिर आप देखिएगा उसका मैजिक, बता रही हूँ। और अभी उन्होंने अपनी बच्ची की भी शादी की है उसने। अभी देखो, दो लेडीज अकेली है, सास एंड बहू, कोई नहीं मेल है वहां पर। दोनों ने यही काम कर करके अभी अपनी बच्ची की शादी की है। और अपना बेटा भी उसका बहुत अच्छे से पढ़ रहा है।
मतलब पहले इतनी एडवांस बुकिंग होती है, पूरी गर्मियों में भी वो दोनों यही काम करती हैं, आप ये देखिए। तो आप अपना स्किल ऐसे यूटिलाइज कीजिए अगर वहां पर हो, क्योंकि वहां पर इस चीज की बहुत डिमांड होती है। राइट। थैंक यू हाँ जी जी। जी पहले तो ये बताइए कैसा लग रहा है ये सब आपको, मैम। अच्छा बताइए। जिंदगी में थोड़ा जैसे मैम अप्रिशिएट करना भी सीखिए। एक बार बताऊं, थोड़ा सा अप्रिशिएट करना भी सीखिए। आप बहुत ऑफिस अच्छा में लग हो, रहा है। जितना आप अप्रिशिएट करोगे ना, दूसरा भी सामने वाला आपको उतना ही अप्रिसिएशन देगा। जो बहुत देते बहुत हैं बढ़िया है। ही मिलता है। बहुत बढ़िया मैम, माइंड यस, ब्लोइंग सिस्टम मैम। यस को यस कहना सीखिए। यस मैम, यस, बहुत ही मतलब अमेजिंग नॉलेज है मैम ने बताया। सुपर। हाँ बहुत। जी रेवती जी का ले लीजिए, काफी देर से हैंड रेज है। ओके ओके, रेवती जी चलिए। कहाँ है तो रेवती जी? मैम के सारे मैं अटेंड करती रहती हूँ। हाँ जी। मैम मुझे भी पूछना है, मैंने अभी रेकी सीखा है तो रेकी में मैं कुछ अच्छे कर पाऊंगी। मैं टैरो भी करती हूँ, लेकिन मैम उतना इनकम नहीं हो रहा है फाइनेंशियल का, तो ओके। ये इसमें मैं कर पाऊंगी रेकी? अभी सीखा है मैंने, थोड़ा बहुत कर रही हूँ। ओके, तो देखो अच्छी जो कर। चीज, हाँ बिल्कुल, जो चीजें दिख रही हैं अभी के लिए, थोड़ा नॉलेज के ऊपर और काम करने की जरूरत है। मतलब जो भी आपने सीखा है उसको एक्सपर्टीज में कन्वर्ट करने में थोड़ा अभी टाइम लग रहा है। उसके ऊपर थोड़ा वर्क करिए, और स्ट्रेस मत लीजिए कि लाइक अगर लाइफ में स्ट्रेस है, आप उसको लेकर भी स्ट्रेस में हो कि चीज़ें जल्दी जल्दी से हो जाए ताकि मैं फाइनेंशियली जो है वो अच्छा हो पाए सारा। वो चीज़ आपके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है, मतलब आपको आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा रोक रही है। तो थोड़ा रिलैक्स माइंड होकर, थोड़ा मेडिटेटिव होकर आप अपनी नॉलेज के ऊपर थोड़ा सा पहले काम कर लीजिए, आपके लिए चीजें अच्छी होने लग जाएंगी। बट पहले कंसंट्रेशन जो है वो यहाँ पर बनानी जरूरी है कि जो आपने सीखा है वो उसमें आप अच्छे से पहले एक्सपर्ट हो जाओ। वो मैम यहाँ जैसे मैं टैरो कर रही हूँ मैम, मैं बिल्कुल आपको भी जो कर रही हूँ, आप लेकिन उतना नहीं आ रहा है मैम, मतलब वो हो जाएगा ना आगे? बिल्कुल जो आपने फाइनेंसेस ठीक होंगे कि नहीं, उसके लिए आप मुझे एक नंबर दीजिए 1 से लेकर 108 के बीच में। 65। 65। ओके। ओके, देखिए यहाँ पर आपके लिए भी फाइनेंशियल कुछ लॉसेस हुए हों, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुए हों, वो चीज़ आपके लिए स्ट्रेस बनाती हुई हमें दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा चिंता करते हुए भी दिख रहे हो। यहाँ पर एक तो आपको जो गाइडेंस आई थी कि अपनी नॉलेज के ऊपर भी काम करिए, कि जो भी आपने रेकी सीखा जिससे आपको लग रहा है कि कुछ अच्छा जो है आप गेन कर सकते हो, उसके ऊपर थोड़ी मेहनत कीजिए। और उसके साथ साथ दूसरा जो है, किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है आपको। कोई ऐसा है जो आपको या तो फाइनेंशियली हेल्प कर सकता है, या आपको फाइनेंशियली कैसे स्ट्रांग होना है उसको समझने में हेल्प कर सकता है। तो वो थोड़ा ढूंढिए, कौन ऐसा है जिसको आप अपना मानते हो, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिसकी बात मान सकते हो आप। उसके कांटेक्ट में आना, उसकी बातों को समझना, जो वो आपको अच्छे रास्ते पर चलाना, जिसको मैं कहूँ, जिससे आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है वो दूर हो सकेगा। वो यहाँ पर आपके लिए आ रहा है। तो ये चीज है, इसको फॉलो करिए, डेफिनेटली आपके लिए काम बन जाएगा। थैंक यू मैम, ये बहुत वंडरफुल सेशन, और मैं आई एम ईगर टू नो अबाउट मोर। बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल। ठीक है, चलिए, मैं आज आपको ये बता रही हूँ, जो भी अभी तक आपने देखा, हमारा ये कोर्स कल से ही स्टार्ट हो रहा है, जबकि ये हमारा पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन बार बार लोगों के आ रहे थे तो हमने इसलिए डिले किया। हमारा ये कोर्स कल से स्टार्ट हो रहा है और 3 डेज का कोर्स है, जिसमें आप सीखोगे अपने, जैसे अभी मैम ने बताया, नंबर से पूछकर, आपकी घड़ी के हिसाब से, आप टाइम टाइम के हिसाब से, नॉट घड़ी, घड़ी में जो टाइम होगा उसके हिसाब से, और जो नंबर्स होंगे उसके हिसाब से पता चलेगा, जैसे क्वेश्चंस आप सब पूछ रहे हो कि उसके आंसर्स क्या हैं। बहुत बड़ी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि मैं बार बार बोल रही हूँ, हम अपने बारे में जानना चाहते हैं। जैसे अब हम देखो, जैसे रेवती मैम है, रीटा मैम है, लर्निंग कर रही है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के लिए पूछना पड़ता है कि सच में मैं कर लूंगी कि क्या। आप ये बताओ, कभी कभी लाइफ में आता है कि किसी की गाइडेंस मिलना भी बहुत जरूरी होता है। तो इन सब के सवालों को जानने के लिए आप अपना चाहो तो अपना इसको प्रोफेशन भी बना सकते हो। हम घर बैठे, हमारे पास सबके पास बहुत टाइम होता है और मन होता है, अपनी एक छोटी छोटी इनकम भी होनी चाहिए हमारी। तो ये हमारा ओनली फॉर 3 डेज का कोर्स है, 3 डेज का कोर्स है।
और 999 का है ये, 999 रुपए का कोर्स है और 3 दिन का कोर्स है, जिसमें आपका PDF और रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। और जो ज्वाइन करना चाहते हैं आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सभी इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी अपना इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो भी आप पेमेंट करोगे तो अपना नाम और फोन नंबर जरूर डालिएगा, जरूर डालिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर यूनिवर्स चाहेगा तो आप जरूर आओगे, अगर नहीं चाहेगा तो आप और हम कोई कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी एक अपना स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? यस मैम। हाँ, राइट। तो हमारा नंबर है जिसपे आप पेमेंट करोगे 9115731550, जिसका PDF मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगा और ओनली फॉर 3 डेज का कोर्स है, राइट। मैम मेरे को होस्टिंग दीजिए, मैंने स्क्रीन शेयर करनी थी, देख लेते मैं कुछ और आपको भी कर बता। 2 मिनट में कर, जी मैंने कहा 1 मिनट ये दिखा दूं मैं जी आप। जी बिल्कुल बिल्कुल मैम। हाँ, मैं अब आपको कर रही हूँ होस्टिंग। मैडम मेरा क्वेश्चन तो रह ही गया। अभी ले लेते सर, अभी ले लेते हैं आप, बने रहिए सर, बने रहिए, बहुत कुछ अभी दिखेगा आपको। हाँ, हाँ जी मैम, मैंने कर दिया आपको। ओके मैम, थैंक यू। मैंने कहा मैं देख लूं। हाँ देख लीजिए, आप हाँ दिखा जी दीजिए हाँ अब जी आप। बिल्कुल यस, हाँ। बिल्कुल, सबको रिकॉर्डिंग्स एंड PDF बिल्कुल मिलने वाली है। सब चीज़ें आपको रिटर्न मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी एंड डेफिनेटली जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वही सब है हमारी लिखी। बस मैं यही चेक कर रही हूँ कि कुछ रह तो नहीं गया। हाँ, इवन मैम लॉस्ट एंड रिकॉर्डिंग फाउंड। हाँ जी। मैम रिकॉर्डिंग कैसे प्रोवाइड होगी, मतलब यूट्यूब या फिर कोई ऐप डाउनलोड करना होगा? नहीं, यूट्यूब पे सिंपल ही रहती है मैम। आप अपने ईमेल ID हमें देंगे तो उसके साथ आपको एक्सेस मिल जाएगा यूट्यूब पर। जी जो आपने थैंक यू। यूट्यूब पे ईमेल लगा रखी है वो वाली ईमेल देंगे तो उससे आपको आंसर मतलब रिकॉर्डिंग्स जो है देखना इजी रहेगा। तो यहाँ पर हम जो है सामने वाले की फीलिंग्स जान सकते हैं, कुछ भी आपको जो है नॉलेज की ज़रूरत नहीं रहेगी। उसका क्वेश्चन कैसा है कोई पूछने आएगा, टाइमिंग ऑफ इवेंट अप्रोक्सीमेटली क्या हो सकता है, कुछ गुम गया है आपका, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, आप ये पूछ सकते हो, वो आपको आंसर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। एंड इवन जो वॉचेस की हमने बात करी, और वॉचेस को यूज करके आप अपनी रेमेडीज भी जो है वो डेफिनेटली कर सकते हो। और जो हम कोर्स में जो सीखने वाले हैं वो टाइम न्यूमरोलॉजी क्या है, हर नंबर का सिग्निफिकेशन क्या है, हर नंबर की जो नेचर है वो कैसे हम समझेंगे, आंसर विद टाइम कैसे करेंगे, क्वेश्चन के नेचर को कैसे जानेंगे, साइलेंट क्वेश्चंस जो हमें कोई क्वेश्चन अपना बताना नहीं चाहता लेकिन हमसे कुछ पूछना चाहता है वो हम कैसे ढूंढ पाएंगे, और वॉच के डायलर से जो भी प्रिडिक्शंस और रेमेडीज होंगी वो हम उसमें सीखने वाले हैं। और जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होगी, जो भी आपके क्वेश्चन में आएगी, उसके लिए जो जनरल रेमेडीज रहेंगी वो भी यहाँ पर बताई जाएंगी, जिससे आप अपना जो भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है उसको ठीक भी कर सकोगे। ठीक है। चलो नीतू मैम, एक इनका साइलेंट ले लेते हैं, इनको वो भी मैजिक दिखा देते हैं हम, ठीक है ना। बिल्कुल। एंड कौन कुछ पूछना चाह रहा है? चले इनका ले लेते हैं, वैशाली जी का। हाँ जी चलिए। वैशाली जी। चलिए, विशाली जी का जो अभी यहाँ पर हमें जो दिख रहा है वो क्या पूछना चाहती हैं, वो कुछ ना कुछ जो है, एक तो हेल्थ से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं, वो चीज यहाँ पर आ रही है। इवन कुछ ऐसा है जो कि उनके लाइफ में किसी भी मेल से जुड़ा हुआ हो सकता है, वो चाहे उनके हस्बैंड हो, चाहे बेटा हो, मतलब कोई भी मेल ऐसा है जो वो उसके बारे में कुछ जानना चाह रही है। बताइए विशाली जी, एम आई राइट? यस मैम, पहले तो नमस्ते आपको और सुमन जी को। यू जी एब्सोल्युटली नमस्ते। राइट। आई एम अमेज्ड कि बताते जितना कह सकता है। दिस एन अमेजिंग साइंस जो आप दिखा रहे हैं। थैंक यू सो बिल्कुल। मच आपको और सुमन जी को पहले पहले तो वेलकम। अभी कैन आई आस्क माय क्वेश्चन? बिल्कुल अभी आप पहले डेफिनेटली। ये बताइए वैशाली जी, यस और नो में बताइए, क्या आप यस यही यस पूछना यस, डेफिनेटली यस, डेफिनेटली यस। उन्होंने जब मेल कहा तभी मैं आई एम कन्विंस कि दिस इज रियली ग्रेट। एब्सोल्युटली इट इज अबाउट द मेल्स इन माय हाउस, क्योंकि दिस इज जब मैं आपके साथ वो रेकी का कोर्स कर रही थी तो आपने वो एक पार्ट लिया था वास्तु का, साउथ वेस्ट का। आपने कहा था कि इट इज रिगार्डिंग पितृ, एंड आई
आई हैव अ फीलिंग, आई हैव अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग, क्योंकि आपने जो सिचुएशंस बताए थे कि पितृदोष हो सकता है, वो मुझे अपने घर में दिख रहा है। तो आई हैव माई क्वेश्चन कि अभी मैं सुमन जी से, रूहानी जी से रेखी जो सीख रही हूँ, आई एम डूइंग इट क्वाइट सिंसियरली। तो उससे ये पितृदोष का जो प्रॉब्लम है, विल इट गेट रिजॉल्व, बिकॉज इट इज अफेक्टिंग माई हस्बैंड्स प्रमोशन ऑल्सो एंड माई सन्स बिहेवियर ऑल्सो। अभी वो टीनेज में है, तो वो सॉल्व हो जाएगा अभी, इज माई बिगेस्ट वरी एंड क्वेश्चन, प्लीज। बिल्कुल। देखो अभी का जो हमें जो आपने क्वेश्चन पूछा और उसका जो आंसर मुझे यस और नो वाला देने के लिए बताया पूछा आपने, उसमें अभी जो चीजें हैं वो बहुत सॉल्व होती हुई नहीं दिख रही हैं अभी उसमें। आपने जो भी किया, रेकी किया, जो भी आप अभी कर रहे हो, अभी कुछ और चीजें भी उसमें इंक्लूड करने की जरूरत है, जिसमें अब मैं कहूंगी कुछ भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की जरूरत है, कुछ स्पिरिचुअल रिचुअल्स की ज़रूरत है, कुछ वो चीज़ें दिख रही हैं उसमें इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। मे भी हो सकता है वो सब चीज़ें आपको पता भी हैं कि ऐसा किया जा सकता है, लेकिन आप वो कर नहीं रहे हो, जिसकी वजह से अभी ब्लॉकेजेस आ रही हैं। तो आपको वो चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, और वो हम जो है डिस्क्लोज करेंगे जब हम क्लास करेंगे कि क्या करने से आप अपनी प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर सकते हो। रेमेडियल पार्ट जो है वो वहां पर रहेगा। तो कुछ अभी है वहां पर, आप कह सकते हो कि अभी सॉल्व होती ही नहीं दिख रही हैं प्रॉब्लम्स, अभी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए कुछ एफर्ट्स जो है वो डालने पड़ेंगे। एंड वील गाइड यू, आप उसके अकॉर्डिंग अपने रिचुअल्स करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होंगी। ओके 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 मैम, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। आपने जो ये साइलेंट वाला है, इट इज रियली अमेजिंग। आई एम वेरी सरप्राइज एंड आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक थैंक चलें जी अब इनका राजेंद्र जी का ले लेते हैं। हाँ जी राजेंद्र जी। हेलो। जी हेलो मैम। एक्चुअली मेरा ग्लोबल बिजनेस है, तो मैं 2026 दिसंबर 2026 तक उसमें सुपर स्टार बन सकता हूँ क्या? देखो अभी के लिए जो चीजें आ रही हैं वो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि अभी उसमें कुछ एफर्ट्स की जरूरत है। और एक चीज मैं यहाँ पर ये भी कहूंगी कि अपने पेपर वर्क को ध्यान में रखने की भी जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीजें हमें दिख रही है वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो आ रही हैं, लेकिन ये चीज भी हो सकती है कि आपको लोन लेने की जरूरत पड़े, कुछ पेपर वर्क अपना जो है वो सही करने की, मतलब कुछ आप कह सकते हो कि आगे बढ़ने में कुछ दिक्कत, मतलब हम पूरा आपका बिजनेस तो नहीं जानते, बट कुछ जो आ रहा है वो पेपर वर्क से रिलेटेड आ रहा है, उसके ऊपर ध्यान देते हैं तो आप कह सकते हो कि सक्सेस इज ऑन द वे। तो थोड़ा सा जो मैंने गाइड किया वो चीज अगर आप करोगे फिर जो है वो आपकी सक्सेस होगी। नहीं तो बीच में अभी कुछ ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसा हो सकता है जो कुछ भी पेपर वर्क से रिलेटेड एंड इवन किसी तरह का आप जो है वो कुछ आपको जो है क्लैरिटी नहीं एग्जैक्टली है कि मैं जो कर रहा हूँ, हो सकता है आपके मन में भी ये चीजें चल रही हूँ कि इज इट वर्किंग और नॉट, कि ऐसा जो मैं चाह रहा हूँ वैसा होगा कि नहीं। वो चीज आपकी जो अंदर चल रही है वो थोड़ा सा चीजों को मैनिफेस्ट करने में दिक्कत दे रही है। वो चीज आप उसके ऊपर काम करिए तो सक्सेस मिलती हुई दिखती है, हो ओके जाएगी। ओके। सर आप बताइए क्या क्या हाँ। यस सर। यस किस यस मैम। एक्चुअली मतलब मैं दुविधा थी मन में कि मैं गोमती चक्र, लाल गुंजा और उसका भी कोर्स किया ना, तो वो करूँ कि या जो ग्लोबल बिजनेस वो उसमें सक्सेस मिलेगी? तो ओके। तो आपका जो यहाँ पर आपने ग्लोबल का पूछा था उसमें सक्सेस आ रही है, उसमें मैंने जो अच्छा। चीजें बताई हैं उसमें कुछ ऐसा भी मतलब जिसमें आप कह लो कि एग्जैक्टली मैं कहूँ पेपर वर्क का ही जो है वो यहाँ पर आ रहा है, उसको ठीक रखिए, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए तो सक्सेस मिलती हुई दिखती है। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम जी, बहुत वेलकम। बहुत धन्यवाद। चलो नीतू जी हम अब एक अनिल जी का ले लेते हैं, एक साइलेंट क्वेश्चन। जी हाँ जी। हाँ जी अनिल सर। ओके। मैं तो साइलेंट हूँ, पर मैडम बताएंगी नीतू जी। बिल्कुल। तो यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है वो कुछ ना कुछ रिलेशनशिप से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो थोड़ा सा आप उसके बारे में कुछ पूछने की कोशिश कर रहे हो, वो मुझे दिख रहा है। कुछ ट्रैवल है, कुछ चेंजेस है लाइफ में जो आपको लगता है ड्यू है या करने चाहिए, उसके बारे में कुछ सोचते हुए मुझे लग रहे हो। पहले तो यही बताइए। नहीं है ऐसा है। देखो, ना धन तो कोई ट्रैवलिंग का सोच रहा हूँ, ना रिलेशन का है। और और धन चेंजेस के की बारे में मैं कह सकता हूँ।
बिल्कुल चेंजेस के मैंने लिए है। आपके लिए, हाँ बिल्कुल मैंने तो सारी पॉसिबिलिटीज बतानी है कि आप देखिए आपके मन में कौन सी चीज जो है वो साइलेंटली चल रही है। एंड इवन आप ये चीज भी कह सकते हो कुछ ऐसा जो कुछ अपनी सोच जो आपने सोच रखी है, जो भी आप प्लान कर रहे हो उसके बारे में सोचना। एंड घर की विमेन्स के बारे में कुछ सोचना, या अपनी लाइफ में कोई विमेन हो उसके बारे में, उसके फ्यूचर के लिए कुछ सोचना, वो चीज भी यहाँ पर दिखती है। तो आपने चेंजेस कहा है तो बिल्कुल क्वेश्चन आपसे रिलेट कर रहा है कि आपका जो टाइम है वो कुछ चेंजेस के लिए आप सोच रहे हो। अब आप तो क्वेश्चन पूछ सकते हो अपना। नहीं, क्वेश्चन नहीं रहने दो वो। जी अब ये चीजें आप देखो, मुझे लग रहा है भाई आप तो एक्सपर्ट है, ठीक है ना, आप तो शायद बिल्कुल, हम जो आपको वो- जो, हाँ जी बिल्कुल जो सिखाने वाले हैं वो यही सब चीजें सिखाने वाले हैं कि आप कैसे इन सब का आंसर दोगे। नहीं हम कर पाएंगे, मुझे तीन डेफिनेटली दिन कर, में। क्योंकि ये सबसे सिंपल जो है वो मोडालिटी हम्म, आप मान के चलो। कोई ऐसा नहीं है कि मैं कहूंगी इतने आपको फॉर्मूला याद रखने, इतने योग याद रखने हैं, ये सब चीजें सिंपल। आपको जो है वो टाइम देखना आना है और उसका ही आंसर आपने देना है। और कोई बहुत मेडिटेशन वगैरह करनी पड़ेगी कुछ ना क्या? करने की, मैंने ये चीज पहले ही कही है, कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। कोई आपको अपनी साइकिक एबिलिटीज बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इंट्यूशन पे काम करना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आपको घड़ी देखनी आती है, दैट्स इट। आप तो इस तरह बता रहे हैं जैसे आपकी थर्ड आई ओपन है, और आपने तो तुरंत सामने वाले को साइलेंट भी, वो अभी उनका वैशाली जी का बताया, बहुत मतलब अमेजिंग था बिल्कुल वैसे। अनिल बिल्कुल सर, बिल्कुल, यही मैजिक आप भी क्रिएट करोगे। यही इसीलिए तो ये मैजिक आप भी सिखाने के क्रिएट आए हैं। करोगे। चलो, टाइमिंग आपने 9 बजे के बताया ना मैम रात के? जी 9 बजे का, नौ बिल्कुल। बजे का, यस बिल्कुल बिल्कुल 9 बजे का। हाँ जी। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू, हाँ ठीक है। जी थैंक यू ओके, राजेंद्र जी। वेलकम। वेलकम जी। मैम एक मेरा सर, ले ये लीजिए कभी कभी फाइनल कुछ क्वेश्चन। मैजिक ऐसे होते हैं कि जो हमें लाइफ के हर पड़ाव पर बहुत अच्छे से लगते हैं। क्योंकि अगर बहुत आप अच्छा देखो लगता किसी है। से गाइडेंस लोगे, आप एक बार लेने चले जाओगे, दूसरी बार लेने चले जाओगे, लेकिन आपकी क्यूरियोसिटी जो है वो हमेशा कहीं ना कहीं रहती है। आज ये पूछ लें, आज वो जान ले, ये काम करने जा रहा हूँ, ये ऐसा होगा कि नहीं, वो मन में चीजें चलती रहती हैं। जब आपके पास टेक्निक होगी तो आप अपने सारे क्वेश्चंस को खुद जो है वो देख लेंगे। एंड इवन आप दूसरों को गाइड कर पाएंगे, फैमिली को assist कर पाएंगे। तो वो चीज आपके लिए हेल्पफुल होने वाली मैम मैं और पूछूं? कभी कभी ये भी बताऊं सर, बहुत अच्छा लगता है जब आपके पास कुछ ऐसा। राजेंद्र सर, आप म्यूट करें। मैम कब कभी कभी लाइफ में बहुत अच्छा लगता है जब आप कहीं जाओ और आपको लोग घेर कर खड़े हो जाएं। उस समय आपको अपने आप को ग्रेटिट्यूड भी देना चाहिए कि इतने लोग हैं वो आपको घेर कर खड़े हैं, और इतनी रिस्पेक्ट मिलती है छोटे से बड़ा तक। आप ये बताइए, हम्म। क्या आप और हम नहीं चाहते कि हमारे साथ भी ऐसा कुछ मैजिक क्रिएट हो? और कोई भी नहीं, बिगनिंग में भी बताया, नो मेडिटेशन, कुछ भी ऐसा करने के लिए नहीं कि हम आपको बोले थर्ड आई ओपन। और मैं अगर ये कह दूं, थर्ड आई ओपन हो ही नहीं सकती आप और हमारी, कितना भी हम मेडिटेशन कर लें सर, कितना भी कर लें। बिल्कुल ये सब तो बड़ा कहना बहुत इजी है कि थर्ड आई ओपन होता है। अगर मैं हम्म, ये कह दूं कि हमारा और आपका तो रूट चक्रा भी बैलेंस नहीं है, हम तो थर्ड आई की बातें करते हैं। नहीं हम, होती जी। हाँ, तो हमारी रोटी वेरी कपड़ा, ट्रू। हमारी हेल्थ, हमारी यस फैमिली मैम। प्रॉब्लम्स, हमारी इमोशंस की बातें तो हमारी सॉल्व नहीं होती। ना हमारा रूट चक्र बैलेंस होता, ना हमारा सैक्रल चक्र बैलेंस होता, ना मणिपुर चक्र बैलेंस होता है। और हार्ट थर्ड चक्र तो छोड़ ही दो ना सर। और आप और हम तो थर्ड आई की बातें करते हैं। आप ये बताइए। नहीं हो सकती, जी सही मैम बात है। बिल्कुल सही बोल ये रहे कड़वी हैं। सच्चाई है, बिल्कुल कड़वी सच्चाई, मैं ऐसे तो ही बोलना एक ही चाहिए बात क्लियर। कहती हूँ, अगर आप और हमारा एक रूट चक्र ये बैलेंस हो जाए ना, जिंदगी में 3/4 प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी हमारी। 3/4 प्रॉब्लम्स। वेरी ट्रू मैम। हाँ, तो बस इसलिए कोई ऐसा कोई ट्रस्ट। मेडिटेशन नहीं होता कि नहीं, जो भी हो लाइफ को मैं तो हमेशा कहती हूँ इजी करो। मेडिटेशन क्या है सर? आप थर्ड आई से आप ये बताओ। अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आते हो, आपका ऑरा अच्छा है, तो सामने वाला इंप्रेस होगा, अपने आप इंट्यूशन पावर आने लग जाती है। जब एक ही चक्र को बैलेंस कर लेंगे ना, बाकी चक्र अपने आप बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। आप और हमको शायद आज ये भी नहीं मालूम कि इतना होने के बाद हमें अपनी ग्राउंडिंग भी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप ये बताइए। नहीं, वैसे भी बहुत चक्रास तो डिस्टर्ब होते रहते हैं ना, अभी डेली डिस्टर्ब हो जाते हैं चक्रास तो। एक सर, दफा तो सेट करने इतना, के बाद। इतनी उम्र होने के बावजूद भी आज भी हमें एक ट्रिक नहीं आया कि अगर हम डिस्टर्ब हुए तो अपने आप को कैसे बैलेंस करें। आप ये देखिए, हम्म ये भी तो नहीं आया ना आप और हमको। हम्म आप ये बताओ, तो हम थर्ड आई की तो बहुत बड़ी बातें करते हैं। ये बताइए। नहीं हो सकती वो तो।
हाँ, वो हो ही नहीं सकता बिल्कुल। क्वेश्चन मेरा ले लीजिए साइलेंट प्लीज। चले, ओके, चलिए पूजा जी का ले लेते हैं। आपका है पूजा जी तो का बोल। एंड लास्ट ले लेंगे हम एक बारी। राजेश सर बहुत देर से आंखें बिछाए बैठे हैं, एक बारी उनका भी ले लेंगे, राइट? तो कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है आपका, कुछ जॉब प्रोफेशन से रिलेटेड चीजें हैं जिसके लिए आप कुछ सोचते हुए दिख रहे हो, सक्सेस मिलेगी कि नहीं, या फिर कुछ लाइफ में चेंजेस लाना, कुछ रेनोवेशन की बात करना, कुछ ऐसी चीजें, कुछ बदलाव जो लाने की जो कोशिश में आप जो है मुझे दिखाई दे रहे हो। तो देखिए आपका क्या चल रहा है। पूजा जी आप बताइए। मैम चेंज फॉर होम एक्चुअली हम लोग एक फ्लैट सर्च कर रहे हैं अभी। एक एक्चुअली हाथ से निकल गया, आज ही निकला है। वही सोच रहे थे, रेनोवेशन वहीं चल रहा था। एक जो डुप्लेक्स है उसमें चल रहा था, तो वही बात चल रही थी। लेकिन जॉब से रिलेटेड अभी तो कुछ नहीं, उन्होंने मैं क्या आपको बोला, लाइफ में कुछ सारी, बदलाव, ये बिल्कुल सारी बोला। पॉसिबिलिटीज बताई हैं, आपके साथ कुछ ही रिलेट कर सकती है, सारी तो जी नहीं कर सकती। तो हाँ हाँ रेनोवेशन मैम। की भी बात मैम मैंने करी। जॉब का तो नहीं, मैं ये कह दूंगी कि मेरा, हाँ, मैं जो एस्ट्रोलॉजी में कर रही हूँ उसमें तो मेरा थोड़ा प्रोफेशन, सा दिन भर माइंड में चलता रहता है, क्या मैं सक्सेस होंगी, बिल्कुल क्या तो मेरे वो, साथ हाँ कुछ तो, अच्छा हाँ होगा, बिल्कुल वो ऐसा। चीज, मतलब अगर मैंने जॉब कहा तो नॉट एग्जैक्टली जॉब, आप हाँ अपने यस मैम, वो हाँ। करियर के लिए सोच रहे हो, वो जी आपका जी एस्ट्रोलॉजी है, वर्क फ्रॉम होम है, कुछ भी है, उसके लिए कुछ ना जी कुछ कंसर्न हो। जी तो वो चीजें आपके लिए जो है वो निकल कर आई हैं, साइलेंट क्वेश्चन में भी निकल कर आई हैं। मैम। रेनोवेशन की भी बात हुई है, तो रेनोवेशन की वजह से आपका फ्लैट छूट गया या कुछ भी हुआ, तो वो भी हम्म। आपके लिए जो है वो साइलेंट मैम क्वेश्चन। एक्चुअली उसमें नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट आ रहा था, तो हम लोगों ने इसलिए उसको थोड़ा सा ऑप्शन में डाला था, लेकिन वो आज बिक गया। बिल्कुल, उसका तो कुछ वो चीज, सॉल्यूशन नहीं था, तो फिर वो छोड़ा। ठीक है, पूजा जी थोड़ा तो सा बहुत लगा मन अच्छा में, हुआ अगर लेकिन नॉट। बैलेंस हो गया मन की नहीं, वो बहुत बड़ा कैंसर वगैरह हो जाता है, ऐसा है वही उसमें। कह रही हूँ पूजा जी, तो बहुत यू आर ब्लेस्ड कि आपके नॉर्थ ईस्ट का आपने हम्म वो वाला मकान नहीं लिया और यूनिवर्स ने किसी और को दे दिया, यू आर सो ब्लेस्ड। लेकिन मैम ने आपको बहुत अच्छे से बोला कि जो भी आप बदलाव या रेनोवेशन कर रहे हो, और जॉब का मतलब क्या, अब हम ऑकल्ट में काम करते हो तो हमारे लिए दिस इज जॉब ना, जी हमारे लिए यही बिल्कुल। जॉब है। जिस भी फील्ड में आप ट्रीट करते हो वो आपके लिए जॉब ही बन जाती है। मैम एक चीज मुझे और पूछनी थी, थोड़ा सा टाइम लूंगी। पूजा जी, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि मुझे इंट्यूशन, कोई सामने वाला बैठता है तो मुझे ऑटोमेटिकली कोई नाम घूमता है, कुछ पता चलता है, और मैं वो चीज उनको पूछती हूँ तो वो मतलब 80-90% वो सही रहता है। इवन दो एक बार तो नाम भी बिल्कुल एग्जैक्टली आया मेरे सामने और मैंने वो चीज बोल भी दी, जब मैं उनका चार्ट ओपन करके बैठी थी। तो मुझे ये चीज समझने ही नहीं आती, ये गॉड ग्रेस है या फिर मेरा इंट्यूशन लेवल, क्योंकि मैं 7 and 7 हूँ, इससे मुझे ये चीज आ रही है, एक मुझे ये एक नहीं एक समझ चीज मुझे बताओ, आपका इंट्यूशन कब होगा, जब गॉड ग्रेस मिलेगी तब कि आप इंट्यूशन को कुछ पकड़ के कुछ कर सकते हो। गॉड ग्रेस तो मैं समझती हूँ कि डेफिनेटली, वो है डेफिनेटली, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल आई एम नॉट लाइक दैट, बिल्कुल, जो दैट मच आप इन क्वेश्चन, पूजा हाँ कि जो मैं आप, दिन भर साधना कर रही हूँ नाल, कुछ नहीं। मैं बिल्कुल मैं जब वही कह रही हूँ गॉड कि पे वो बिलीव चीज, करती हूँ, राम नाम चैंट करती हूँ, बस मैं मेरा भी यही दैट्स कह रही इट। हूँ, बिल्कुल मैं और यही कान्हा जी कहना की चाह रही सेवा। हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आपका, ये टाइम न्यूमरोलॉजी का क्वेश्चन नहीं है। इसके लिए हम आपके चार्ट के ऊपर जा सकते हैं, हाँ चार्ट बता सकता है कि हाउ ब्लेस्ड यू आर, किस वजह से ये चीजें हो रही हैं। टाइम न्यूमरोलॉजी में आप ये पूछ सकते हो कि हाँ मैं ब्लेस्ड हूँ कि नहीं हूँ, फिर मैं उसका आंसर दे सकती हूँ। वेल वो अभी मैंने आपको बोला है तो वो अभी नहीं, वो चीज आप पूछिएगा। हाँ मैं हाँ एग्जाम्पल दे रही हूँ कि यहाँ पर जो है वो जी। शॉर्ट मेटालिटी है, आप सिंपल, मतलब जिनको कुछ भी नहीं आता वो भी प्रिडिक्शन कर हम्म पाए, वो चीज यहाँ पर हम कर रहे हैं। आपका जो क्वेश्चन है वो सुपर हाई लेवल का है, उसके लिए एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं पड़े। मैम, बस थोड़ा सा जैसे आप ऑरा देख के किसी का बता रहे थे, तो नहीं, मेरे मन में हल्का मैं सा वो नहीं, एक, मैं औरत किसी देख का, के नहीं बताया उन्होंने, नहीं औरत देख मैं के नहीं बताया, दैट इज सबका टाइम देखकर बता रही हूँ। अच्छा साइलेंट। ठीक है मैम, मुझे हाँ, ऐसा लगा मैम, वो नहीं, मैम का आपने जैसे ही बोला ना, तो मुझे लगा कि वो मैं आप टाइम देखकर ही बता रही हूँ, सब मॉडलिटी चीजें, आपसे सीख हाँ रही हैं, तो इसलिए मैंने पूछा। चलो देन वी विल टेक ए लास्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू मैम, राजेश सर थैंक्स का अ ले लॉट। लेते हैं। वेलकम, थैंक यू मैम। वेलकम। राजेश ग्रेटिट्यूड सर मैम। का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, और हमारा ये कोर्स कल से स्टार्ट होएगा, ओनली फॉर 3 days का है। आप चाहो अपना स्किल एनहांस करो और सीखो। लाइफ में बहुत कई जगह हम स्टक होते हैं, बहुत जगह स्टक होते हैं, और हमें उस समय चाहिए एक डिवाइन हेल्प चाहिए होती है, जो हमें अपने आप से ही मिल सकती है। ये मान कर चलना, कितना भी आप किसी से पूछोगे ना, कोई आपको फेवर करेगा, कोई नहीं करेगा।
ठीक है। तो जो आप अपने आप की हेल्प कर सकते हो, डिवाइन आपकी हेल्प कर सकता है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और जिन लोगों ने एनरोल किया है उनका नाम टीम ऐड कर देगी, और अपना अपना नेम और फोन नंबर जरूर भेजिएगा स्क्रीनशॉट। और हमारा ये कोर्स कल स्टार्ट होगा 9 बजे, कल मिलेंगे हम सेम टाइम पे। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ राजेश सर। जी, रीता आइए जैन जी कह रही थी कि टाइम की प्रॉब्लम है उनको, तो रिकॉर्डिंग एंड पीडीएफ आपको मिलने वाली है, और 3 बजे का तो आई थिंक पॉसिबल नहीं है। हाँ, पीडीएफ हाँ, और रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, बिल्कुल यस। बहुत इजी है, आप रिकॉर्डिंग देखकर भी बहुत आसानी से सीख पाओगे। हाँ जी जी, मैम, लास्ट क्वेश्चन। हेलो। प्लीज। हाँ जी, बोलिए। हाँ मैडम, एक ना मेरा प्रॉपर्टी केस चल रहा है 7-8 साल से। हम्म इस साल कुछ वर्डिक्ट या सेटलमेंट की कोई है होप मैम? कुछ चांसेस है? नहीं, अभी नहीं हो रही। अच्छा। हम्म 26 में? हाँ, 26 ही पूछा आपने, अभी नहीं दिखाई दे रही हैं। आप नंबर दीजिए, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या बता रहे हैं वो देखते हैं। 8 नंबर लगा लो चलो। 8। हम्म। ओके। तो देखो यहाँ पर जो है बहुत पॉजिटिव होती हुई चीजें नहीं लग रही हैं। लॉसेस की तरफ बढ़ना जिसको कहते हैं, वो चीज यहाँ पर आपकी आ रही है, जो आपने नंबर दिया उसके लिए। हम्म। एंड उसमें कुछ रेमेडीज की जा सकती हैं, जो हम क्लास में ही डिस्कस करेंगे। और आप कह सकते हो कि इसमें बहुत टाइम भी लगता हुआ दिख रहा है, और चीजें अपने फेवर में आती हुई कम दिखाई दे रही कब तक लग रहा है मैम? मान के चलो अभी 24 मंथ्स का तो टाइम पीरियड लेकर ही चलो, कि चीजों को सॉल्व होने में लग जाएगा। और उसमें हम्म। भी हमारे फेवर में आए उसके लिए कुछ रेमेडीज करनी पड़ेंगी, जो हम्म। जो चूज किया है। तो रेमेडीज हम जो है क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है एक तो मैम। मैम ऐसा होता है, जब हम कोई नंबर बोलते हैं ना, हम अपने आप से सोचते हैं हम वी आर वेरी इंटेलिजेंट, सोच समझ कर बोलते हैं। लेकिन आप जो नंबर बोलते हो वो यूनिवर्स ही चाहता है आपके अंदर। हम्म। ऑटोमेटिकली आपके मुंह से 8 निकला। 8 क्या है? सैटर्न। सैटर्न क्या करता है? हर काम में डिलीज करता है। आप हाँ। 5 भी बोल सकते थे, 6 भी बोल सकते थे, लेकिन नहीं। आप ये देखिए, क्योंकि जो यूनिवर्स चाहता है ना, हमारे अंदर से वो ही निकलता है। नहीं, मैंने तो इसीलिए बोला था मैम कि ये इंसाफ कराता है ना शरीर। तो मैं यही कह रही हूँ ना, आपने कुछ भी बोला, कि जो भी सोच के बोला हो, लेकिन जो हमारे कर्मस में और जो हमारा टाइम दिखाता ना, ऑटोमेटिकली वही नंबर निकलते हैं हमारे मुंह से। हाँ, हम कोई भी लॉजिक लगा लें, इसमें कितना भी लॉजिक लगा लें कि न्याय करता है, वो करता है, जो भी करें, लेकिन न्याय के साथ साथ डिलेस भी करता है। डिनाइल नहीं करता, लेकिन डिलेस तो करता ही करता है, राइट। और लेकिन जब हम कुछ रेमेडीज कर लेते हैं, अपने घर का वेस्ट भी अच्छा कर लेते हैं, तो काम बनने शुरू हो जाते हैं, राइट। चले, अब हमारा आज का यही टाइम यहीं पे वाइंड अप था। लास्ट क्वेश्चन सर का था। जो भी किसी ने अनरोल किया है, मोस्ट वेलकम। और लाइफ में हमेशा कभी कभी छोटी छोटी बातों के लिए एक्शन लेते रहना चाहिए, लेते रहना चाहिए। कहते हैं ना, जो टाइम पे हम एक्शन ले लेते हैं ना, वही फिर हमारा फ्रूटफुल हो जाता है। और जब नहीं होता तो हम देखते ही रह जाते हैं, अरे उसने एक्शन लिया, मैं भी ले लेता, शायद मेरे साथ भी हो जाता। तो हमेशा लाइफ में एक्शन लेने की सोचा करें अपना। तो हम कल मिलेंगे सेम टाइम पर 9 बजे। 3 डेज का कोर्स है हमारा। पीडीएफ एंड रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, राइट। एंड जैसा भी आपको कोर्स लगा, अपने अपने कमेंट्स जरूर डालिएगा। एनर्जी एक्सचेंज है 999। बहुत मामूली सी है, नॉट ए वो है कोई ऐसी कोई हमारी बड़ी अमाउंट नहीं है। 999। मैम आप, नेक्स्ट टाइम कब होगा? मैम मेरा मानना तो लाइफ में ये कि नो नेक्स्ट टाइम। नहीं मतलब अभी अवेलेबल नहीं हूँ, इसके लिए मेरे को करना वो है। कोई बात नहीं मैम, जब आएगा आप ग्रुप में जुड़िए। आप अपना नाम और फोन नंबर डाल दें, टीम आपको ऐड कर देगी। जब भी आता रहेगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है ना। ओके, हाँ, थैंक यू। क्योंकि अभी नहीं हम अभी कह सकते अभी कि चैट हमारा, में डाल दूँ? हाँ, जो ओके। आपको मैंने नंबर बोला उसी में डाल दीजिए, या जो मेरे पीछे नंबर लिखा है आप उसमें भी डाल सकते हो। तो ये right? ग्रुप है उसमें नहीं डालूं? नहीं, इसी ग्रुप में कैसे, किसी ग्रुप से, जो भी जिस ग्रुप से आप जुड़े हो ना, उसी में नंबर डाल दीजिए आप अपना, है ना। ओके, हाँ जी। थैंक यू। हाँ, क्योंकि मैं अभी नहीं बता पाऊंगी मेरा नेक्स्ट कब आएगा कि क्या है ना। ओके। तो हाँ, और एक बार बताऊं मैम, हाँ मैम, जब हम बोलिए। ऐसे में पूछते हैं ना, कभी कभी क्या होता है, हम फ्रेंड्स, एक बार रिकॉर्डिंग, मैं आपको मैम होस्टिंग दे देती हूँ, रुकिए। ओके।